मात पिता को कछु न समझे ए भैया, और भंडारे करवाते हैं, और भाई का हक मार के बैठे दानवीर कहलाते हैं। भाई का हक मार के बैठे दानवीर कहलाते हैं। और हाथ ऊपर उठा के श्री राधे। छोटे भाई का हक मारा, बहन से भी अन्याय किया, अपनी सुख सुविधा का लेकिन सबसे बड़ा उपाय किया। दुश्मन कैसे यहाँ बन जाते हैं, भाई का हक मार के बैठे दानवीर कहलाते हैं। ए जिसने जन्म दिया और पाला, उंगली पकड़ चलाया था, छाया बनकर साथ चले जो धूप से जिसने बचाया था। आज वही माँ बाप को अपने कैसे आंख दिखाते हैं, भाई का हक मार के बैठे दानवीर कहलाते हैं। और सबसे बड़ी बात, सपने देखे जो माता पिता ने, सारे सपने टूट गए, ब्याह कराते ही बेटे का रिश्ते नाते छूट गए। आप बताइए, जब तक बेटा कुंवारा हो मतलब शादी न हो, तब तक कभी कहा है कि हमें अलग कर दो? बोलिए, नहीं बोलता। और जैसे ही घरवाली आई, 1-2 साल कटे, 100 में 95% यही होता है। बहुत कम घर है जिसमें बनती है, लेकिन यही होता है कि अब मेरी पत्नी पे खाना नहीं बनेगा, मेरी पत्नी मेरे बच्चे बाहर पढ़ेंगे, अब अलग कर दो, ये होना है वो होना है। और कछु तो ऐसे हैं जो घर में टीवी फ्रिज कूलर पंखा नहीं लेते। मैंने पूछा भैया क्यों नहीं लेते, तो कहते भैया काय को पैसा डालो, लला की शादी होवेगी तो सब दहेज में मिल जाएगा। आप ये बताइए, आप गारंटी लेते हैं कि बहू आकर के आपको फ्रिज का पानी पीने देगी? कौन गारंटी लेता है? कोई भरोसा नहीं। तो जितना कमाया है थोड़ा सा खुद के लिए जी लो। बेटा अलग और बाप अलग है, बेटा अलग और बाप अलग है, अब कैसे ये नाते हैं, भाई का हक मार के बेटे दानवीर कहलाते हैं।
महाभारत हुआ। भगवान ने स्वयं शांति दूत बनकर के कहा था कि आप कुछ भी नहीं कर सकते तो 5 गांव दे दो। तो दुर्योधन ने कहा था कि 5 गांव तो छोड़ो, मैं सुई की नोक तक की जगह नहीं दे सकता। बोले युद्ध होगा। यही हालत आज के आदमी की है। अगर मौका लग जाए ना तो दूसरे की जमीन होवे, वो भोलो भालो आदमी होवे तो कब्जा करवे में कसूरी ना छोड़ेंगे। और जितने की खेती ना है उतनो पैसा केस अदालत कचहरी भागते भागते खर्च हो जाए, लेकिन पैसा लग भी जाए, जितने की खेती नहीं उतने पैसा वकील जज को पकड़ा दो, लेकिन महाराज आदमी सुधरने वाला नहीं है। अगर हड़पनी है तो पूरी ताकत लगा देंगे, चाहे साम्राज्य मिट जाए मेरा। जरा सी किसी के यहाँ आपने एक खेत की मेड़ काट दी, जरा सा धोखे से लग जाए, आप ये सोच लेना कि क्या होगा, वो आप सोच भी नहीं सकते। यह हालत है आज के समाज की। हर रोज एक नई चीज, ये शुरू से चला रहा। कुरुक्षेत्र में दादा महाभारत में भगवान ने राजनीति के अलावा दूसरा काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ राजनीति। भगवान से बड़ा राजनीतिज्ञ न तो था, न है और न कभी होगा। ऐसी बात नहीं है कि प्रभु ने समझाया नहीं था, समझाया भी था, अच्छे से समझाया था, लेकिन दुर्योधन ने अपमान किया। और सबसे बड़ी बात, भगवान ने सबसे पहले तो कर्ण को ही समझाया। कर्ण ने, वैसे तो आप महाभारत की कथा श्रवण कर चुके हैं, लेकिन आपको समझा, छोटे से शब्दों में समझाते चले कि एक बड़ी प्यारी लाइन है। सबसे पहली बार भगवान ने कर्ण को, जब मुलाकात हुई तो बैठाया। भगवान ने कहा मैं जा रहा हूं, तो कर्ण बोले कि मैं भी अपना प्रस्थान करता हूं, लेकिन कल दुर्योधन ने जो आपके साथ में बदसलूकी की, ये ठीक नहीं लगी हमें। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, उसकी आदत है, समझ जाता तो ठीक था, वरना कोई बात नहीं। अच्छा, रथ पर भगवान को बिठाया कर्ण ने। जब कोई बड़ा आदमी आपकी गाड़ी में बैठ जाए और गाड़ी आपका ड्राइवर चला रहा हो, तो जब बड़ा आदमी बैठ जाए तो गाड़ी आप खुद ही ले लो। यूं ही कर्ण का रथवान रथ हाँक रहा, लेकिन जब भगवान बैठे तो कर्ण खुद लगाम पकड़ के बैठ गए। अब भगवान धीरे से कर्ण के पास पहुंचे। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चले उसे अपने रथ पर। अब बैठा लिया। भगवान ने कहा कि आप मेरे रथ पे आ जाइए। रथ चला, परस्पर बात चली, समगम की टेढ़ी गात चली। शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं है कोई उपाय। कर्ण से कहा कर्ण हो विवश, हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूहों को मरना है। अब कोई नहीं बच पाएगा कर्ण। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष बाण कहां तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। मैंने कितना समझाया, चाहिए उसे बस रण के बल, सारी धरती का वरण के बल। हे वीर तुम ही बोलो काम। भगवान ने कहा कि हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 गांव। मैंने यही तो कहा था कि 5 गांव दे दो, इसमें कोई बड़ी बात थी, दे देता। लेकिन वह भी कौरव को भारी है, मत गई मूढ़ की मारी है। अरे क्या फर्क पड़ता था, दुर्योधन को अब बोधूं कैसे, इस रण को अब रोधूं कैसे। भगवान बोले अब बताओ कौन समझाएगा उसे। पहले तो पासा फेंको, माहौल बनायो, अब पासा फेंक रहे। अब भगवान बोले कर्ण एक बात कहे। बोले कहो। तो बोले सब राह बंद मेरे जाने, सब राह बंद मेरे जाने। हाँ एक बात यदि तू माने, एक बात है अगर तू मान ले। बोले क्या बोलिए। तो शांति नहीं जल सकती है, समराग ने अभी टल सकती है। अरे कर्ण बोले बोलिए तो सही। बोले तेरे बल की है आसों से, जो तू है ना उसके साथ में, इसी की उसे आस है। तेरे बल की है आसों से और तेरे जय का विश्वासों से, तू संग न उसका छोड़ेगा तो वो क्यों रण से मुख मोड़ेगा। तू अगर साथ नहीं छोड़ेगा तो वो पीछे ही नहीं हट सकता।
क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुक्षिका कोख लाल। पहली बार भगवान ने गरुड़ को बताया था कि तू प्रथा मतलब कुंती का बेटा है। क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुक्षिका कोख लाल। तू पता नहीं तुझे कि तू मेरी बुआ कुंती का प्रथम बेटा है। अब क्या ही बताऊं, पर इसमें दोष न तेरा है। अब कहा मान इतना मेरा, चलो होकर संग अभी मेरे, जहां 5 भ्रात बैठे तेरे। सोचिए आप, भगवान ने कितनी शांति से समझाया कि अगर तू चाहे तो तेरे 5 भाई बैठे, मैं अभी लेके चलता हूं। और सुनो, बिछुड़े भाई मिल जाएंगे। भगवान कहते करण, बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, सब मिलकर मौज मनाएंगे। पद प्राण भीम पहनाएगा, पद प्राण भीम पहनाएगा, धर्माधर चमर डुलाएगा। तेरे सब भाई लाइन से तेरी सेवा करेंगे करण। तू अभी भी दुर्योधन का साथ छोड़ दे, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहसेव नकुल अनुचर होंगे, सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप को